पिंक डोंट थिंक। देश में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक बस एक ही चर्चा है, पिंक करेंसी की। कोई कह रहा है ये नोटबंदी पार्ट 2 है, कोई कह रहा है 2000 का नोट मिला तो जेल जाना पड़ेगा। बीते 24 घंटे में ऐसी अफवाहें तैर रही हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? क्यों मोदी सरकार को पिंक करेंसी पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी? 2016 से 18 के बीच जो गुलाबी नोट छापे गए, उनका बड़ा हिस्सा बैंकिंग सिस्टम से गायब हो चुका था, या कहें कि गायब कर दिया गया। कौन लोग हैं जो पिंक करेंसी को तिजोरी में बंद करके बैठे हुए हैं, और अब इनकी पिंक करेंसी का आगे क्या होगा, कैसे होगा? क्या पिंक करेंसी सरकारी एजेंसियों को भ्रष्टाचारियों तक पहुंचने के लिए, किंगपिन तक पहुंचने के लिए एक जरिया देगी? इन तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में हैं। करप्शन पर मोदी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक। पिंक सिटी की सरकारी अलमारी से मिले गुलाबी नोट। इधर पिंक करेंसी पर मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की, उधर पिंक सिटी में पिंक करेंसी चिल्लाने लगी कि मैं इधर अलमारी में कैद हूं। 2000 के नोट की वापसी का ऐलान होते ही जयपुर में योजना भवन की सरकारी अलमारी से 2000 की करेंसी के बंडल निकलने लगे। इसे नेताओं के इशारे पर भ्रष्ट अफसरों ने इकट्ठा किया था, यह खेल कुछ और है, इसकी जांच चल रही है। 2000 के नोट को अब भ्रष्टाचारियों की जेब से निकालने के लिए किसी छापे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोदी सरकार ने इसका पक्का इंतजाम कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लेटर जारी करते हुए साफ कर दिया है कि 2000 के नोट अब वापस ले लिए जाएंगे। जिनके पास 2000 की करेंसी है वो बैंकों में जाकर इन नोटों को बदल सकते हैं और जमा भी करा सकते हैं। 23 मई से इसकी शुरुआत होगी और 30 सितंबर तक डेडलाइन है। मतलब आपके पास 131 दिन का समय है। इस समय सीमा के बाद भी अगर आपने 2000 का नोट अपने पास रखा तो वो सिर्फ कागज का टुकड़ा रह जाएगा, क्योंकि ना बैंक उसे लेगा और ना ही बाजार में कोई इस नोट पर सामान देगा। लेकिन अगर आपके पास 2000 का नोट है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस बदलाव में आरबीआई ने सबका ख्याल रखा है। नई व्यवस्था के मुताबिक आरबीआई 2000 के सभी नोट वापस लेगा। इन्हें आप बैंक की ब्रांच या आरबीआई ऑफिस में बदल और जमा कर सकते हैं। एक बार में 10 नोट यानी 20,000 की रकम बदल पाएंगे, लेकिन जमा करने के लिए कोई लिमिट तय नहीं है। अभी बाजार में इसे लेने से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। जनता को सलाह दी जाती है रिजर्व बैंक के द्वारा कि अपने जो उनके 2000 के नोट हैं अपने अकाउंट में वो कितने भी अमाउंट तक जमा करा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, सब्जेक्ट टू केवाईसी वेरिफिकेशन। और जो किसी और ब्रांच में अगर वो जाते हैं जो उनका जहां उनका अकाउंट नहीं है, उस पे अगर वो एक्सचेंज करना चाहें वो 10 नोट तक वो एक्सचेंज कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी कि 20,000। और बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स जो विलेजेस वगैरह में, रिमोट एरियाज में हैं, उनको भी 4,000 रुपए तक के नोट पर अकाउंट होल्डर चेंज करने की छूट है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं समझता हूं कि पिछली दफा के मुकाबले में इस बार नोट ये जो विड्रॉल हुए हैं इसका आम जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर असर पड़ेगा तो उनको पड़ेगा जिनके पास एक्यूमुलेटेड वेल्थ का कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। 2000 का नोट करीब 6.5 साल पहले नवंबर 2016 में शुरू किया गया था, जब मोदी सरकार ने पहली नोटबंदी का ऐलान किया था और 500,000 के नोट बंद कर दिए गए थे। देश में कैश की किल्लत हो गई थी, बैंक और एटीएम के बाहर लाइनें लगने लगी थी। तब कैश क्रंच से उबरने के लिए आरबीआई ने 2000 का नोट छापना शुरू किया था। साल 2016-17 में 2000 के 350 करोड़ नोट छापे गए, जबकि 2017-18 में सिर्फ 2000 के 15.10 करोड़ नोट ही छापे गए। वहीं 2018-19 में महज 4.70 करोड़ नोट ही छापे गए, जबकि 2019-20 और 2020-21 में 2000 का कोई नोट नहीं छापा गया। दरअसल 2018 के बाद से ही 2000 के नोट बाजार से गायब होने लगे थे। तभी से सरकार और आरबीआई इन नोटों पर बड़ा फैसला लेने का मन बना रही थी। अब सवाल उठता है कि 2000 के कितने नोट गायब हैं और वो कहां हैं। इसे यूं समझ सकते हैं, 6 साल में 2000 के कुल 370 करोड़ नोट छापे गए, जबकि इस दौरान 102 करोड़ नोट नष्ट कर दिए गए। लिहाजा सर्कुलेशन में 2000 के 268 करोड़ नोट होने चाहिए, लेकिन 2021-22 में सिर्फ 214.2 करोड़ नोट ही सर्कुलेशन में पाए गए। सब गुणा गणित करने के बाद 2000 के गायब नोटों का आंकड़ा 54 करोड़ बैठता है।
जिनकी रुपए में वैल्यू 1.08 लाख करोड़ है। अगर बाकी करेंसी की बात करें तो देश में 1680 करोड़ नोट सर्कुलेशन से बाहर हैं या कहें कि गायब हैं। इसकी कुल कीमत 9 लाख करोड़ बैठती है। देश की इकोनॉमी के लिहाज से ये एक बड़ी रकम है। सरकार इसे वापस सर्कुलेशन में लाना चाहती है ताकि इसे देश के विकास में लगाया जा सके। अब सवाल उठता है कि ये रकम किसके पास है? क्या कॉमन मैन के पास है? क्या घूसखोर अफसरों के पास है? क्या भ्रष्ट कारोबारियों के पास है? क्या भ्रष्ट नेताओं ने दबा रखा है? इसमें कितना काला धन है? काले धन पर यह दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। पहला सर्जिकल स्ट्राइक था 2017 में जब नोटबंदी का ऐलान किया गया था। अरे दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है ताकि बचा खुचा जो काला धन लोगों के पास पड़ा हुआ है उसको बाहर निकाला जा सके। बड़े राजनेता हैं, जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, ठेकेदार हैं, उनको कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि आम आदमी का तो 2000 का नोट है ही नहीं। तो इसलिए वो नोटबंदी के समय जो लोग लाइन में लगे थे, गांव देहात में जो कठिनाई हुई थी, वो दौर नहीं है। गांव में तो किसी के पास 2000 का नोट ही नहीं है। ये क्या मजाक बना रखा है आपने? जब आप 2000 का नोट लाते हैं तो कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कितने बड़े बड़े दावे किए गए थे। कुछ लोग तो ये बता रहे थे कि 200 फीट नीचे अगर नोट गड़ी रहेगी तब भी चिप से पता चल जाएगा। ऐसा करिश्मा सब बता रहे थे। और अब कह रहे हैं 2000 नोट का बंद, 2000 की नोट बंद होने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इस देश की जनता को मूर्ख समझ रखा है क्या भाई? इसके अलावा बड़े नोटों को चलन से हटाने के पीछे जाली नोटों से अर्थव्यवस्था को बचाना भी है। 2016 में 2000 के नोट आए और उसी साल नकली नोट भी बाजार में आ गए। 2016 में 2000 के 638 जाली नोट मिले थे, जबकि 6 साल में 2000 के 79,836 जाली नोट मिल चुके हैं। इसके अलावा एक आरबीआई के सर्वे के मुताबिक 2000 के नोट को आम लोग भी पसंद नहीं करते हैं। बड़े नोट बाजार में दुकानदार भी नहीं लेना चाहते, उनको खुला कराना भी आसान नहीं होता। लिहाजा 2000 का नोट वापस लेने से आम पब्लिक खुश है। तो ब्लैक मनी को बाहर निकालना है बोले तो यही करेक्ट तरीका है। जो लोग स्टैक करके रखे हुए हैं नोट्स, वो बहुत अच्छा काम है, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत महीने हो गए 2000 रुपये का नोट देखकर। और वैसे भी कोई पुअर आदमी जो है ना, उनके पास तो 2000 रुपये का नोट रहेगा नहीं। तो अभी 2000 रुपये नोट डिपॉजिट करो बोले बैंक में, तब मालूम हो जाएगा कि कितने लोगों के पास 2000 नोट छुपा हुआ है। तो एक बहुत जो मास्टर स्ट्रोक मांग रहे ना, उसके लिए वो करारा जवाब दिए है। दिन भर में 4 से 6 नोट आती थी। अभी तादाद कब से बढ़ गई? कल रात से। कल रात में आ गई टोटल हमारे को 10। जहाँ 2 नोट आती थी तो 10 आई। और सुबह से भी बढ़ गई। सुबह से भी बढ़ गई। 15 नोट सुबह से आ गई अभी तक। बुरा डिसीजन तो नहीं है। आप किसी भी कंट्री में जाइए, ये एक रोटेशन में रहता ही है कि एक करेंसी ख़त्म करते हैं फिर दूसरी करेंसी लाते हैं। एक मैं आपकी अभी बात सुन रहा था कि ब्लैक मनी में 2000 रुपीज़ बहुत ईजी रहता था, वो रहता था। देश में जितने भी नोट छापे जाते हैं, हर नोट के पीछे कुछ तस्वीरें होती हैं जिनकी कहानी बेहद दिलचस्प है। 2000 रुपए के नए नोट के पीछे मंगलयान की तस्वीर छपी है। 24 सितंबर 2014 को भारत ने मंगल मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर दुनिया में अपना डंका बजाया था। चीन और जापान जैसे देश अब तक मंगल मिशन में कामयाब नहीं हुए हैं। भारत का मंगलयान 67 करोड़ किलोमीटर का सफर करके सीधे मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था। इस मिशन में सरकार ने 450 करोड़ रुपए खर्च किए थे। लिहाजा जब 2016 में नई 2000 की करेंसी छपी तो उसमें मंगलयान की तस्वीर छापी गई। 500 के नए नोट में भी लाल किले की तस्वीर छपी हुई है, जहां से भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराते हैं और लाल किले की प्राचीर से जनता को संबोधित करते हैं। 200 रुपए के नए नोट पर सांची का स्तूप अंकित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के कार्यकाल में हुआ था। 100 रुपए के नए नोट में गुजरात के पाटन स्थित प्रसिद्ध बावड़ी रानी की वाव का चित्र अंकित है। आरबीआई ने जुलाई 2018 में 100 रुपए के नए नोट के ऊपर इसे छापा था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।